तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं अपने फिर से न्यू वीडियो की ओर आ चुकी हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने नहाने के बाद क्या क्या किया। तो अब मैंने नहा के सबसे पहले फ़्रेश हो गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए और कुछ बातें के साथ साथ कुछ चीज़ शेयर भी किया जाए। तो सबसे पहले हम आ गए थे अपने गार्डन की ओर और मुझे चाहिए था फूल भगवान की पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैं छत पे चली गई थी। काफ़ी सारे हमारे गार्डन में फूल खिला हुआ होता है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो मैं ऊपर की ओर आई थी और मैं इधर देखने लगी थी। तो इधर साइड तो हमारे गार्डन में कोई भी फूल नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किधर साइड मैंने गार्डन में फूल लगाए हुए हैं। तो फिर मैं इधर की ओर आई तो यहाँ पे देखिए गार्डन में हमने काफ़ी सारे गेंदे के फूल लगा रखे थे भगवान के चढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल फ्रेश फूल हमने भगवान के लिए इस तरह से तोड़ लिया था। तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ गार्डन में ये फूल खिल जाते हैं। तो ये फूल को हमने तोड़ लिया था और एक एक फूल को हमने बिल्कुल तोड़ के और मैं भगवान को चढ़ाने के लिए तो यही फूल आज मैं चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आज माली नहीं आया था फूल लेके। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना गार्डन से फ्रेश फूल भगवान को चढ़ाया जाए। तो मैंने सभी फूलों को इस तरह से एक एक करते हुए तोड़ लिया था। जितनी फूल की ज़रूरत थी हमें सिर्फ उतना ही फूल तोड़ना था और बाकी के लिए तो कल परसों तो रोज़ ही चढ़ता ही है भगवान को। तो मैंने काफ़ी सारे फूल हाथों में ले लिया था तोड़कर और उसके बाद मैंने इधर भी देखा काफ़ी सारे जो बड़े बड़े साइज़ को मेरे को फूल लग रहे थे। मैं वही वाला फूल सिर्फ तोड़ रही थी। जो छोटे साइज़ का लग रहा थे मैं उन्हें उसको नहीं तोड़ा था। बाकी मैंने काफ़ी सारे फूल ले लिया हुआ था और मैं आप लोगों को चलिए यहाँ से दिखाती हूँ जमुना जी। तो यहाँ से एकदम जमुना जी दिखता है। तो मैं बड़ा साइज करके आपको दिखाती हूँ। वो देखिए जमुना जी का पानी दिख रहा है ना। तो इस छत से मेरे जमुना जी का पानी भी दिख जाता है। तो गंगा जमुना सरस्वती जो तीनों मेल होते हैं तो वहाँ से सिर्फ मेरे जमुना जी का पानी दिखता है। फिर मैं नीचे की ओर आ चुकी थी और फिर मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए साथ में तुलसी भी तोड़ लिया था, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान का भोग लग ही नहीं सकता। और श्री कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को तुलसी का तो भोग लगता ही लगता है। और फिर मैं फूल और तुलसी सभी चीज़ों को लेके आई थी और भगवान को हमने चढ़ा दिया था। सभी भगवान को फूल भी और साथ में एक एक तुलसी भी। और उसके बाद हमने भगवान की पूजा की थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी तुलसी चढ़ती है तो मैंने इनको भी चढ़ाया और साथ में कटोरी में भी थोड़ी थोड़ी तुलसी रख दी थी और फूल चढ़ाने के बाद। और उसके बाद एक साथ में तुलसी मैंने ब्रोकली भी भगवान मंगाई के थी। में इसकी भोग सब्जी भी लगाकर बहुत इसको अच्छी मैं प्रसाद बनती है के रूप में और खा इसका लेती हूँ। तो उसके बाद नाश्ता मैं मेरे अपनी को किचन बहुत की ओर आ पसंद चुकी आता थी है। और और काफ़ी साथ सारी में हमने मैंने आज बंद हरी गोभी भी हरी ले सब्जी लिया था। मंगवाई इतनी हुई सारी मैंने थी। सब्जी मंगाई तो हुई चलिए थी। आपको तो दिखाती मैंने हूँ आज इसका मैंने जो क्या क्या ये वाला सब्जी भाग होता है मंगाई सभी को थी। मैंने काट कर फ्रेश पहले हरी मैं धनिया हटा देती मंगवाया हूँ, उसके हुआ बाद था ही फ्रिज और में रखती हूँ। साथ में तो मैंने मैंने सोचा मंगा क्यों ली थी ना ये गोभी। फूल तो गोभी ये की सब्जी देखिए बनाई ये जाए। तो हमने भी चलिए अभी इस फूल गोभी की हमने सब्जी बना ली थी। चलिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ गोभी और मटर की सब्जी बनाई हुई थी। आलू का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। हमने गोभी को थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था और मैंने मटर पहले से छील कर फ्रिज में रख देती हूँ पन्नी में करके स्टोर करके। जब भी मेरे को सब्ज़ी बनानी होती है तो बस मैं बना लेती हूँ। और गोभी और सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी तो गोभी और मटर को मैंने साफ से इसे धो लिया था। उसके बाद हमने कर लिया था ऑन एक चौट को। उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में ही हमेशा मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं लोग कि आयरन की कमी कभी नहीं होती है जो लोहे की सब्ज़ी कढ़ाई में खाते हैं। तो इसीलिए मेरी मम्मी लोग बोलती हैं कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी खाया करिए। तो उसके बाद मैंने निकाल ली थी साथ में हरी मिर्च फ्रिज के अंदर से। और उसके बाद चलिए हम ले लेते हैं। मैंने तेल डाल दिया था सब्ज़ी बनाने के लिए और मैंने 1 चम्मच के करीब भरकर जीरा डाली थी और साथ में मैंने मिर्च भी डाल दिया था इस सब्ज़ी में, क्योंकि बिना मिर्च के तो सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं अच्छा लगता। और हींग तो मैं ज़रूर से डालती हूँ कोई भी सब्ज़ी हो, क्योंकि अगर तेल में हींग डालिए तो कहते हैं लहसुन का जो फ्लेवर का स्वाद होता है वो आ जाता है। तो मैं लहसुन कम यूज कर पाती हूँ छीलने के ना चक्कर में। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला और 1 चम्मच के करीब भरकर गरम मसाला और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने सब्जी को फटाफट से मिला लिया था और
उसके बाद मैं सब्ज़ी ढककर पकाने के लिए रख दूँगी। और जब मैं किचन की ओर आई थी तो काफ़ी सारा यहाँ पे बर्तन रखा हुआ था धोकर, तो फिर मैंने बर्तन को लगाया और साथ में किचन भी थोड़ी सी समेट ली हुई थी। तो ये सब्ज़ी देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से ये देखिए पक रही थी और इसको हमने पकने के लिए रख दिया था ढक ढक कर। बार 2 से 3 बार मैंने इसे ढक ढक कर अच्छे से सब्ज़ी को पका लिया हुआ था। और ये देखिए गाइस, ये हमारी सब्ज़ी ढक ढक के एकदम पक चुकी हुई थी अच्छे से। 3 से 4 बार मैंने चलाते हुए सब्ज़ी को पकाया था। और उसके बाद मैंने फिर पानी बॉटल मैंने धो के रखी थी, उसमें पानी भी भर लिया था। जब तक ये सब्ज़ी पक रही थी मैंने बहुत सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैंने एक टमाटर इसमें काट के बड़े पीसेस में थोड़ा कट के डाल दिया था। उसके बाद टमाटर डालने के बाद फिर से मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दिया था, जैसे टमाटर थोड़ा अच्छे से सीज जाए इस सब्ज़ी में। और उसके बाद ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी हुई थी और सब्ज़ी बन गई थी तो हमने इसे चला लिया था। और इसमें मैंने बहुत सारी फ्रेश हरी धनिया कट करके डाल दी थी, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी में धनिया बहुत अच्छी लगती है। और साथ में कहते हैं कि धनिया जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, धनिया हरी चीज़ें खाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने इसमें ढेर सारी धनिया डाल दिया था और धनिया डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ढक कर रख दिया था, जैसे धनिया गैस बंद करने के बाद धनिया जो अच्छे से सीज जाए। और ये देखिए गाइस, ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ही यम्मी सी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो दाल चावल के लिए मैंने सब्ज़ी बना ली थी और फिर मैं आकर बैठ गई थी और मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी देर तक बात कर लूँ। काम करते कर थक गई थी तो मैंने थोड़ी देर बैठकर आप लोगों से बातें करने का सोच लिया था। तो फिर उसके बाद मैं आज तुम बताती हूँ कि आज मैंने जो बाहर जब मैं गई थी गार्डन साइड में मैं देख रही थी वहाँ काफ़ी सारे लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो मेरे को हंसी आ रही थी। फिर मैं अंदर आ गई, फिर रात के समय था। फिर मैं उसके बाद मैं इधर की ओर आई थी और उसके बाद मैं रात में बारात नीचे से जा रही थी, तो मैंने क्यों सोचा ना क्यों ना बारात देखी जाए। तो ये हमारे जो इंडिया की फेमस बारात होती है ख़ासकर यूपी साइड की, तो काफ़ी सारे लोग इसमें लेडीज़ डांस कर रही थी, काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे इसमें बहुत लोग, और मैं उसी को देख रही थी तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। साथ में मैं ऊपर से अपने बालकनी से डांस कर रही थी, उनको लोगों को देख देख के गाना गा गा कर। फिर काफ़ी सारी मैंने मस्ती की बारात के साथ ही, अपने घर से ही इंजॉय किया ऊपर छत से। उसके बाद फिर मैं इंजॉय करते, देखिए मैं बारात दिखा रही हूँ, ये हमारे यूपी की फेमस बारात होती है। तो गाइस, मैं बारात देख कर आ चुकी थी और मेरे को अब आ चुकी थी नींद। तो चलिए कल न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।